अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसमें बहुत सी तंजीमें शामिल हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से मुजाहिरों के नाम पर पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसमें सरकारी इमलाक की तोड़फोड़, आतिशजनी वगैरह शामिल है। मुजाहिरीन अब तक कई ट्रेनों और बसों को आग लगा चुके हैं। कांग्रेस ने आज सत्याग्रह का ऐलान किया है। ये मुजाहिरा अग्निपथ स्कीम के खिलाफ और राहुल गांधी से पूछगछ के खिलाफ किया जा रहा है। कांग्रेस कायदीन और कारकुनान आज 10:30 बजे सुबह जंतर मंतर पर जमा हुए। दिल्ली पुलिस को इत्तलात मौसूल हुई है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान से मुजाहिरीन दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं और दिल्ली के हसास तरीन इलाकों जैसे कि नई दिल्ली, जहां पार्लियामेंट हाउस है, पीएम हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पर हंगामा कर सकते हैं। ऐसे में नई दिल्ली के इलाकों में सख्त हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत जारी की गई है। दिल्ली की तमाम सरहदों पर भी नजर रखी गई है। भारत बंद के दौरान बिहार के 20 अजला में इंटरनेट सर्विस आज भी बंद रहेगी। भारत बंद के दौरान दिल्ली एनसीआर में मुजाहिरे के इम्कान के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया चौकस है। नोएडा में दफा 144 लागू कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम से मुल्क भर के नौजवान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता कई दिनों से तमाम रियासतों में हुकूमत के इस मंसूबे की शदीद मुखालिफत हो रही है, लेकिन अब तक हुकूमत की तरफ से हिमायत का कोई निशान नहीं है। दरियासना महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने आज यानी पीर की सुबह ट्विटर के जरिए एक ट्वीट करते हुए कहा कि तरबियत याफ्ता और अहल अग्निवीरों की भर्ती का वो ऐलान करते हैं। मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया के जरिए कहा, मैं अग्निपथ स्कीम पर तशद्दुद से दुखी हूँ। जब यह स्कीम पिछले साल मुतारिफ करवाई गई थी तो मैंने कहा था कि अग्निवीर का नज़्म व ज़ब्त और हुनर इसे रोज़गार के काबिल बनाएगा। महिंद्रा ग्रुप यहाँ ऐसे तरबियत याफ्ता काबिल नौजवानों को मुलाजमत का मौका फराहम करेगा। दरहकीकत अग्निपथ स्कीम के ऐलान के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड और आसाम समेत कई रियासतों में एहतजाज शुरू हो गया है। इसी बीच अग्निपथ के खिलाफ मुजाहिरों के दरमियान आनंद महिंद्रा का एक बड़ा ऐलान सामने आया। महिंद्रा ग्रुप में अग्निवीरों को अब नौकरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मुलाजमत के मौके तलाश करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक दरख्वास्त देने का एक अच्छा मौका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के ओहदों पर भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब की है। इन मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार sci.gov.in पर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की 210 जायदादों के लिए भर्ती की जा रही है। दरख्वास्त की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2022 मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों के पास किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में इनकी रफ्तार 35 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। फौज में भर्ती के लिए मोदी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बीच तीनों अफवाज के सरबराहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरफ जहां अग्निवीर स्कीम के तहत भर्तियों का निज़ामुल औकात जारी किया, वहीं ये वाज़े भी कर दिया कि जो नौजवान एहतजाज और मुजाहिरों में शरीक हुए इनके लिए फ़ौज के दरवाजे बंद हो गए हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत फ़ौज में भर्ती के वक्त नौजवानों को न सिर्फ इस बात का हलफनामा देना होगा कि वो किसी मुजाहिरा या तोड़फोड़ की कार्रवाई में मुलविस नहीं थे, बल्कि इनके खिलाफ पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। श्रीनगर के सिटी जज की अदालत ने शहर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 202 के तहत नुपुर शर्मा के खिलाफ जांच का हुक्म दिया है। पुलिस को जांच के जरिए यह मालूम करना है कि हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में नुपुर शर्मा और दीगर के खिलाफ जो शिकायत आई है, क्या इस पर पेशरफ्त हो सकती है या नहीं। अदालत ने पुलिस को जाँच के लिए 28 जुलाई 2022 तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। वाज़ रहे कि अदालत ने अशरफ भट्ट नामी एक वकील की अर्जी पर यह हुक्म सुनाया है। भट्ट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की पादाश में नुपुर शर्मा और दीगर के खिलाफ ताज़ीरी कार्रवाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। एक तरफ जहां मोदी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में हो रहे मुजाहिरों में शामिल नौजवानों के ताल्लुक से हुकूमत हमदर्दाना रवैया इख्तियार कर रही है, वहीं इससे कबल नुपुर शर्मा के खिलाफ हुए मुजाहिरों के दरमियान तशद्दुद के सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस आज तक 415 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है और इस सिलसिले में मजमूई तौर पर 20 FIR दर्ज हुए हैं। यह इत्तला उत्तर प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार ने दी है। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ गुंडा एक्ट और कौमी सलामती एक्ट के तहत कार्रवाई का ऐलान किया है। रियासत कर्नाटक में जहां हिजाब के तनाज़े की वजह से कई तालिबात के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया गया, वहीं बाहिजाब इल्हाम रफीक ने साइंस के ज़ुमरे में रियासत भर में दूसरा मुकाम हासिल किया है। इस तालिबा ने जो मंगलूर के ऑलवेसिस PU कॉलेज में ज़ेर तालीम है 600 में से 597 निशानात हासिल किया और रियासत भर में साइंस के ज़ुमरे में दूसरा मुकाम हासिल किया है।
हिजाब तनाज़े के बीच कर्नाटक में बाहिजाब तालिबा को पीयूसी इम्तिहान में दूसरा मुकाम हासिल हुआ है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने रांची पहुंचकर पुलिस फायरिंग में जान गंवाने वाले मुदस्सिर और साहिल के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत किया। असदुद्दीन अवैसी जो हल्का असेंबली मानदेर झारखंड के ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार देव कुमार धान की इंतखाबी मुहिम में शिरकत के लिए झारखंड पहुंचे, जहां उन्होंने इंतखाबी मुहिम में रवानगी से कबल रांची में गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस की गोली का शिकार हुए 16 साला मुदस्सिर और 22 साला साहिल के अफराद खानदान से मुलाकात की और पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ अब तक मुकदमा दर्ज न किए जाने पर बरसर-ए-इक़्तिदार झारखंड मुक्ति मोर्चे को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने फौज में तकर्रुरात के लिए मरकज की अग्निपथ स्कीम की मुदाफ़ियत करते हुए कहा कि अगर इन्हें पार्टी ऑफिस में सिक्योरिटी अमले के तकर्रुर की जरूरत होगी वो अग्निवीरों को तरजीह देंगे। इनके इस रिमार्क से एक तनाज़ा पैदा हो गया है। बाज़ अहम कायदीन बशमूल बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी और चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने इनकी मजम्मत की है। सोशल मीडिया पर भी बेशुमार अफराद ने इन पर तनकीद की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दिफा अफवाज की तौहीन के लिए बीजेपी से माजरत ख्वाही का मुतालबा किया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी एडिशनल सेक्रेटरी महकमा फौजी उमूर ने वाज़ेह किया कि अग्निपथ स्कीम रूबा अमल लाई जाएगी और इसे वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी एयर मार्शल एस.के. झा, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पुन्नप्पा के साथ मुश्तरका मिलिट्री ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यह इस्लाह अरसे से ज़ेर-ए-इल्तवा थी। आज जवानों की बड़ी तादाद 30 साल से ज़ायद उम्र की और ऑफिसर्स को माजी के मुकाबले में ताख़ीर से कमांड मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि सारी भर्तियां सिर्फ अग्निपथ स्कीम के जरिए ही होंगी। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि 16 साल से ज़ायद उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के शख्स से निकाह करने की अहल है। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की बेंच ने एक मुस्लिम जोड़े की दरख्वास्त की यकसोई करते हुए यह फैसला सुनाया। अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 21 साला मर्द और 16 साला लड़की अपने अरकान खानदान से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि उन्होंने मोहब्बत की शादी की है। इनका निकाह 8 जून 2022 को हुआ। जोड़े ने दलील दी कि बालिग मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़की को अपनी पसंद की शादी की इजाज़त है। सरपरस्तों को मदाखलत का कोई हक़ नहीं। ये जोड़ा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीनियर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस पठानकोट से रुजू हुआ था, लेकिन पुलिस की तरफ से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। जस्टिस बेदी ने कहा कि कानून वाज़ेह है, मुस्लिम लड़की की शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होती है। उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ का हवाला देते हुए कहा कि 16 साल से ज़ायद उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद की शादी कर सकती है। दिल्ली के वसतगंज महिपालपुर वाक़ दरगाह हज़रत ख्वाजा सुल्तान गौरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर जहां एक तरफ हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों ज़ायरीन ने हाज़िरी दी, वहीं महकमा आसार ख़दीमा की जानिब से दरगाह व मस्जिद पर सख्त पाबंदियाँ लगा दी गई। दरगाह के अंदर वाक़ मस्जिद में इस साल किसी को भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। दरगाह के अहाते में किसी को भी ठहरने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि दरगाह में ज़ायरीन की तादाद भी महदूद रखी गई और फातिहा ख्वानी के बाद सबको बाहर कर दिया गया। हद तो जब हो गई कि वहाँ नमाज मगरिब के बाद फातिहा ख्वानी होती है, लेकिन मगरिब के बाद ही दरगाह का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। एक अफसोसनाक बात यह भी है कि दरगाह के दाखिले दरवाजे पर शरपसंदों की जानिब से स्वास्तिक का निशान भी लगा दिया गया है, जिस पर लोगों ने नाराज़गी जाहिर की, मगर वहाँ मौजूद महकमा आसार ख़दीमा का रवैया जानिबदाराना था और उन्होंने वही किया जिसका हुक्म इन्हें दिया गया था। यहाँ काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता माह ही अजमेर शरीफ दरगाह में स्वास्तिक का निशान होने का दावा करके इसे मंदिर होने का बेबुनियाद और शर्मनाक शोशा छोड़ा गया। हालांकि पूरी दरगाह में इस तरह का कोई निशान नहीं देखा गया। ऐसे में इस दरगाह में तो बाकायदा स्वास्तिक के निशानात बना दिए गए हैं और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में शरपसंद यहाँ भी कोई दावा पेश करेंगे। सऊदी अरब से बाहर से आने वाले हुज्जाज इकराम मक्के मुअज़्ज़मा पहुँचने पर बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। दूसरे मुल्कों से आने वाले फर्जंदान तौहीद कोरोना वबा की वजह से 2 साल की पाबंदी के बाद जज्बाती खुशी से सरशार और बैतुल्लाह के दीदार की तड़प लिए हुए हैं। तवाफ़ और हज व ज़ायरीन की खिदमात के माहिर अहमद ने अल अरबिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना वबा के नतीजे में सऊदी अरब के बाहर से आने वाले आज़मीन की तकरीबन 2 साल के गैर हाज़िरी के बाद वज़ारत हज व उम्रे ने ऐलान किया कि इस साल हज सीज़न के लिए मुमलिकत के अंदर और बाहर से आने वाले आज़मीन की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई है। उन्होंने मजीद कहा कि हुज्जाज की आमद के साथ ही तैयारियां शुरू हो गई है, इसलिए तवाफ़ कंपनीज, जमजमा कंपनी, जनरल ऑटोमोबाइल यूनियन और हुज्जाज की खिदमत में काम करने वाले तमाम शोबों ने हुज्जाज को बेहतरीन खिदमत फराहम करने के लिए अपनी इंसानी और मशीनी सलाहियतों को मुतहरिक कर दिया।
तेलंगाना राष्ट्र समिति ने मुल्क भर में बीजेपी के खिलाफ वाली नाराजगी को देखते हुए दोबारा आजिलाना इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुल्क में मुखालिफ हुकूमत लहर और सरकारी हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। तेलंगाना में बीजेपी को इस्तेकाम के दावों के बाद से ही ये कहा जा रहा था कि चीफ मिनिस्टर दूसरी मियाद में भी क़ब्ल वक्त इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तेज़ी से बदलते हालात और बीजेपी के खिलाफ माहौल को देखते हुए टीआरएस ने फौरी आजिलाना इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर का फैसला किया है और कहा जा रहा है कि केसीआर सदारती इंतखाबात से कबल या इसके फौरी बाद असेंबली की तहलील कर सकते हैं। बताया गया है कि अपोजिशन उम्मीदवार पर इत्तेफाक राय न होने की सूरत में अगर तेलंगाना राष्ट्र समिति सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती है तो टीआरएस पर बीजेपी की मदद का इल्ज़ाम आयद हो सकता है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज और बीजेपी के खिलाफ नाराजगी को देखते हुए कहा जा रहा है कि अगर अपोजिशन उम्मीदवार पर इत्तेफाक ना हो और अपोजिशन उम्मीदवार को कांग्रेस की तायीद की सूरत में चंद्रशेखर राव असेंबली तहलील करने का फैसला कर सकते हैं ताकि सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने अरकान असेंबली ही ना रहें। तेलंगाना में बीजेपी सरगर्मियों में शिद्दत के बाद टीआरएस और कांग्रेस को कामयाबी के लिए मुसलमानों की तायीद नागुज़ीर हो चुकी है। अक्सरियती तबके के वोटों की तकसीम को देखते हुए कांग्रेस के लिए इंतखाबी हिकमत अमली की तैयारी में मसरूफ़ के सुनील ने कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट पेश करके मुसलमानों पर तवज्जो देने का मशवरा दिया है। तेलंगाना में मुसलमान गुज़िश्ता 2 इंतखाबात से टीआरएस की तायीद कर चुके हैं, लेकिन 2023 असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने मुस्लिम राय दहिंदों पर तवज्जो देने का फैसला किया है, जो तकरीबन 40 असेंबली हल्के जात में फैसला कुन मौक़िफ़ रखते हैं। रियासत के 119 असेंबली हल्के जात में 40 ऐसे हल्के हैं जहां कोई भी उम्मीदवार मुसलमानों की मुकम्मल तायीद के साथ कामयाबी हासिल कर सकता है। प्रशांत किशोर के साबिक साथी के सुनील इन दिनों तेलंगाना में कांग्रेस की इंतखाबी हिकमत अमली की तैयारी में मसरूफ़ हैं। बताया जा रहा है कि सुनील की रिपोर्ट की बुनियाद पर कांग्रेस ने अनकरीब मुसलमानों से राब्ते की मुहिम के आगाज़ का फैसला किया है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना में अवामी शोबों के मुख्तलिफ इदारों के लिए अलॉट अराजियात को फ़रोख्त करने के मनसूबों से दस्तबरदारी अख्तियार करें। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मरकजी हुकूमत अवामी शोबों के इदारों के अहिया और इनको मुस्तहकम करने के इम्कानात तलाश करे। उन्होंने कहा कि ऐसा ना होने पर इन अराजियात पर नए सनती यूनिट्स कायम करने का मौका रियासती हुकूमत को दिया जाना चाहिए। उन्होंने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि अवामी शोबों के इदारों को फरोख्त करने मरकजी हुकूमत के मंसूबे रियासती हुकूमत के हुकूक का मजाक उड़ाने के बराबर है। उन्होंने मोदी हुकूमत से अपील की कि वो इन मंसूबों पर नजरसानी करे, बसूरत दीगर तेलंगाना हुकूमत ऐसे इक़दाम में शिद्दत के साथ रुकावट पैदा करेगी। राजेंद्र नगर आउटर रिंग रोड टोल गेट नंबर 17 पर इस वक्त हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई जब इतवार को गौरक्षक होने का दावा करने वाले कुछ लोगों ने मवेशियों को ले जाने वाली लॉरी को रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 15 से 20 लोगों के एक ग्रुप ने ORR पर नारसंगी से राजेंद्र नगर की तरफ मवेशियां ले जाने वाली लॉरी को रोक दिया। ट्रक में गाय होने का दावा करते हुए उन्होंने इसकी ज़बरदस्ती तलाशी ली और बाद में गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। जब गाड़ी राजेंद्र नगर के ORR टोल गेट पर पहुंची तो पुलिस मौके पर पहुंची और इसने मवेशियों को एक शेड में मुंतकिल करने की कोशिश की। जब ताजिरों और गौरक्षकों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया, ताम पुलिस ने मवेशियों को शेड में मुंतकिल करके लोगों को मुंतशिर कर दिया। जानवर मुंतकिल करने वाले ताजरी ने बताया कि इनके पास महकमा हैवानात के डॉक्टर और मुकामी मार्केट कमेटी की तरफ से जारी करदा तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। इनके ट्रक गाय होने का दावा करते हुए जानवरों को छीन लिया गया और मुकामी पुलिस की मदद से इसे मवेशियों के शेड में मुंतकिल कर दिया गया। मोहम्मद मंसूर सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के तेलंगाना यूथ विंग ने इल्ज़ाम लगाया कि एक मनसूबे के तहत यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि शरपसंदों के खिलाफ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई। पुलिस का कहना है कि शिकायत मौसूल होने पर मवेशियों को शेड में मुंतकिल कर दिया गया। एक सरकारी वेटरनरी डॉक्टर मुआयना करेगा और जानवर को छोड़ने का फैसला जांच के बाद ही किया जाएगा। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क की मईशत को तबाह करने के बाद कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ कर रही है। झारखंड के हल्के में ज़मीनी इंतखाबात के लिए आज़ाद उम्मीदवार देव कुमार धान की तायीद में एक रैली से खिताब करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जिस दिन कांग्रेस खत्म होगी मोदी को भी इंतखाबात में शिकस्त होगी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 8 सालों में मोदी हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दिया है। फिलहाल मुल्क में बेरोजगारी एक बड़ा मसला है जो इनके अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 16 से 17% है। अब मोदी अग्निपथ स्कीम शुरू करते हुए कौमी सलामती से खिलवाड़ कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ आमा के मुलाजमीन ने इनकी मुस्तकिल खिदमात को आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुंतकिल किए जाने महकमा फाइनेंस के अहकाम पर नजरसानी करने और इनकी खिदमात को बाकायदा बनाने का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया। मक्का मस्जिद के मुलाजमीन ने मीडिया को बताया कि हुकूमत के इस गैर मुनसिफाना फैसले से मायूस हो गए हैं और इनमें तशवीश पाई जा रही है। वो अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से फिक्रमंद नजर आ रहे हैं।
खदीम मुलाजमीन ने बताया कि वो तवील अरसे से मक्का मस्जिद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन्हें उम्मीद थी कि हुकूमत एक दिन इनकी खिदमत को बाकायदा बनाते हुए इन्हें दीगर मुस्तकिल मुलाजमीन का दर्जा अता करेगी। 2 साल के वक्फे के बाद तेलंगाना स्टेट हज हाउस में हज 2022 की सरगर्मियां बहाल हो गई। तलबिया की गूंज और दुआओं के दरमियान तेलंगाना के 373 आज़मीन हज पर मुश्तमिल पहला काफिला आज सुबह की अवलिन सातों में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद से अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हो गया, जहां से सऊदी एयरलाइन से मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना आज़मीन के काफ़िले में 214 का ताल्लुक़ हैदराबाद से, 16 का ज़िला मेदक, 44 का ज़िला नलगुंडा, 2 का ज़िला संगारेड्डी, 16 का ज़िला सिद्दीपेट, 2 का ज़िला गढ़वाल, 12 का ज़िला यादाद्री भोंगीर और 71 का ताल्लुक़ मेरचल मलकाजगिरी से बताया गया। इतवार की निस्फ शब बाद आज़मीन हज का पहला काफ़िला हज हाउस नामपल्ली से शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए खुसूसी बसों में रवाना हो गया। हज हाउस में रूह परवर मनाजिर देखे गए। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।